नमस्ते दोस्तों। थाना में चुनाव का माहौल बहुत गर्म हो गया है। सभी पार्टियां अपना प्रचार कार्यक्रम जोरों शोरों में कर रही है। रैलियां निकल रही है। व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे क्लिप्स घूम रही है। और हर कोई उम्मीदवार जो है वो अपने अपने मतदाताओं से अपील कर रहा है कि हमारे पार्टी को वोट दीजिए, हमारे पक्ष को जिताइए। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके हिसाब से ठाणे का सबसे बड़ा सेक्युलर चेहरा किसका है, या कौन सा नेता है जो आपके हिसाब से ठाणे का सेक्युलर चेहरा करके कहलाया जा सकता है? बताइए जरा मेरे को। नहीं नहीं, जितेंद्र आवाड़ तो है ही, पर और मैं बताता हूं आपको। मेरे हिसाब से आज अगर ठाणे का सबसे सेक्युलर चेहरा किसी को कहना है तो मेरे हिसाब से वो चेहरा है नजीब मुल्ला का। हाँ जी हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित दादा गुट के ठाणे जिला अध्यक्ष नजीब मुल्ला। ये ठाणे के उभरते हुए नेताओं में से एक है। यूथ लीडर विद ग्रेट प्रॉमिस और ठाणे का सबसे बड़ा सेक्युलर चेहरा। दोस्तों, नजीब मुल्ला और मेरी पहचान 25 साल पुरानी है। मैं जब साकेत में रहता था और नजीब मुल्ला राबोडी में पहली बार जब चुनाव लड़े 2002 में, तब से मैं उनको देखा हूं। तब से मैंने उनका चुनाव का अनुभव लिया है। और एक सामान्य अपकमिंग कार्यकर्ता जो था, उससे ये आज उभरते आया हुआ एक यूथ लीडर, ये इनका पूरा प्रवास मैंने देखा है गत 25 सालों में। जब पहली नजर में मेरी नजीब मुल्ला को मैंने देखा और मेरी उनसे पहचान हो गई, तभी से मालूम पड़ा कि ये लड़का आगे चल के कुछ ना कुछ करेगा। बहुत ही एम्बिशियस और हर किसी के साथ में घुल मिल जाने वाला, ऐसा उसका नेचर था, ऐसी उसकी पर्सनैलिटी थी। दूसरों से उस वक्त तो वो बहुत ही यंग था, तो दूसरों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो सीख लेना, ये उसका एक एटीट्यूड पहले से रहा है और वो बहुत सराहनीय रहा है। और एक सबसे बड़ी चीज नजीब मुल्ला में जो थी, वो उसका नेवर से डाई एटीट्यूड, मतलब कभी भी किसी भी चीज में हार नहीं मानने का। मैं आपको एक बात कहलाता हूं, उस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा एक्टिव था। फिर भी नजीब मुल्ला और मेरी दोस्ती हो गई और हम लोगों ने दोस्ती दोस्ती की जगह पे रखी। और एक दूसरे की पार्टी या एक दूसरे की आइडियोलॉजी नजीब ने भी कहीं बीच में नहीं लाई, पर उसने कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं बने, तो ही वन मी ओवर। और मैं जो थोड़ा रिजिड था मेरे पार्टी की तरफ, मेरी आइडियोलॉजी की तरफ, तो मेरी आंखें थोड़ी उसने उसके रवैये से खोल दी। और सबका साथ, सबका विकास, बी अप्रोचेबल टू एवरीबडी एंड रिस्पेक्ट ऑल पार्टीज, ये सारी सीख जो है, दो नजीब मेरे से छोटा था, मैंने उससे सीखी। ये बताने में मुझे कोई शर्म नहीं आती। उम्र में मेरे ख्याल से वो 28-30 साल का होगा जब वो पहली बार कोकण मर्केंटाइल बैंक में डायरेक्टर पोस्ट पे चुन के आया, और उसके बाद में उसका चेयरमैन बना। और 15 साल तक वो कोकण मर्केंटाइल बैंक का चेयरमैन रहा, 2022 तक। इस दौरान उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो और निखर कर उभर के आ गई। फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होती है, बैंक के एनपीएस क्या होते हैं, लोन्स किसको दिए जाते हैं, बैंक का मार्केटिंग कैसे करने का, इसका एक क्या बोलते हैं पूरा अनुभव उसको मिला। और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फिर एक कॉरपोरेटर से उभर के एक कंप्लीट पैकेज जिसे कहते हैं, एक कंप्लीट डेवलप पर्सनैलिटी, ऐसा उसका एक एटीट्यूड बना, उसका एक पर्सनैलिटी बन के उभर के आ गई। और बहुत ही ज्यादा स्टूडियस, दूसरों हर चीज की जानकारी लेना, हर चीज के तह तक, रूट्स तक जाना। कोई प्रॉब्लम आए तो इमीडिएटली उसको एड्रेस करके सॉल्व करना। 24 घंटा जनता के लिए उपलब्ध रहना, अपने मतदाताओं के लिए उपलब्ध रहना।
ये सारी उसकी क्वालिटीज जो है, उसकी वजह से वो गत 20 साल 4 टर्म का टीएमसी का नगर सेवक रहा है राबोडी से। इस बार वो 5वें टर्म के लिए खड़ा है और अभी जो हवा चल रही है या अभी जो मेरा सर्वे बता रहा है, तो इस बार भी नजीब मुल्ला ये चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, ऐसा एक माहौल राबोडी में है। दोस्तों, ये एक अच्छा लीडर भी है नजीब। आप देखिए, वो 2002 में चुन के आया तो राबोडी में शिवसेना का वर्चस्व था, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ में थी और नजीब अकेला चुन के आया था राबोडी में से। उसके बाद में अभी 25 साल हो गए, एक से उसने राबोडी में चारों जो नगर सेवक है वो आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हैं। तो ये 1 से 4 नगर सेवक करने का जो प्रवास उसका रहा है, वो आपको दिखा देता है कि वो कितना अच्छा लीडर है। लोगों को इनकरेज करना, जब उनके अपने साथ में उनको टिकट देता है, खड़ा करता है, तो उनको जिता के लाना, उसकी जिम्मेदारी खुद लेना, ये वो बड़ी खूबी से करते आया है अभी तक। 2024 के चुनाव में वो असेंबली में मुमरा से चुनाव लड़े थे। अनफॉर्चुनेटली वहां पे वो जीत नहीं पाए। तब लोगों को लगा था कि नजीब मुल्ला अभी मुमरा आएंगे नहीं, पर उसने सबको चौंका दिया है। गत 1 साल वो रिपीटेडली मुमरा जाते रहे हैं। मुमरा के जो जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते रहे हैं। वो जनता का विश्वास, मुमरा की जनता का, मुमरा की आवाम का फिर से विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका नतीजा ये है कि ये महापालिका चुनाव में मुमरा में अजीत दादा राष्ट्रवादी ने 5 पैनल में, जहां पे 20 नगर सेवक चुन के आने हैं, 5 पैनल में प्रस्तावित आमदार के जो पैनल है उनको उनके सामने एक तगड़ा आह्वान खड़ा किया हुआ है। और हमारा जो दिखा रहा है ट्रैकर कि वहां पे काफी अच्छी खासी मात्रा में नजीब मुल्ला के जो उम्मीदवार है वो जीत के आने की संभावना है। दोस्तों, नजीब मुल्ला, मैं पहले ही बताया, सेक्युलर फेस है। वो अपने धर्म के लिए तो बहुत सारी चीजें करता है। हज को लोगों को भेजता है, उनको रमजान के वक्त भी बहुत अच्छी खासी मदद करता है। वैसे वो हिंदू धर्म जो होते हैं, वो तो लोग जब उनके पास जाते हैं, गणपति है या तो नवरात्रि है, उसके लिए डोनेशन वगैरह मांगने जाते हैं, तो उनको भी वो बड़े दिल से उनको वो मदद करता है। राबोडी में आई कलावती मंदिर जो है, दत्त मंदिर जो है, उनका जीर्णोद्धार करने के लिए भी नजीब ने काफी परमिशंस वगैरह जो भी मदद चाहिए वो उनको करके दी है, जिसकी वजह से राबोडी के हिंदू लोग भी नजीब की लीडरशिप आज एक्सेप्ट करते हैं। चुनाव अभी 8 दिन पे आए हुए हैं। नजीब जोरों शोरों से कैंपेनिंग कर रहा है, पर राबोडी की जनता और आजू बाजू के रुस्तम जी साकेत की जो जनता है, वो नजीब के लीडरशिप पे, उसके पैनल पे फिर से विश्वास जताएगी और ये पैनल चुन के लाएगी, ये विश्वास मुझे है। नमस्ते।